नमस्कार, स्वागत है हमारू राजस्थान में। मैं हूं हर्षदा आपके साथ। पाली को संभाग का दर्जा निरस्त करने के बाद कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया गया। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अजीज दर्द ने क्या कुछ कहा, देखिए पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट में। विधायक महोदय, जिला कांग्रेस और सभी हमारे प्रमुख कांग्रेस जिले के इकट्ठे हुए हैं और सबने ये मांग करी है कि किसी भी रूप में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये आम जनता के साथ कुठाराघात है। इनके 3 बार से MP है, 4 MLA हैं, 2 कैबिनेट मंत्री हैं, 9 प्रधान हैं, 9 नगर पालिकाओं के चेयरमैन हैं। उनके बावजूद इनके नीचे से जमीन खिसका ली सरकार ने और इनके कानों पे जूं तक नहीं रेंग रही है। तो हम लोगों ने बेड़ा उठाया है और आगे जो हमारे को निर्देश जैसे जैसे मिलते रहेंगे हम वैसे वैसे इस अभियान में शामिल होंगे। और जिलों में जो है आंदोलन काफी समय से चल रहे हैं, आप कितने समय जैसे हमारे को आदेश मिलने पर ही हम लोग। गुजरात में कानूनी रूप से भले ही शराबबंदी है, मगर अवैध रूप से जमकर शराब मिलती है। बीकानेर पुलिस की स्पेशल टीम DST की सूचना पर नोखा पुलिस व DST ने 250 पेटी अवैध शराब पकड़ी है। पुलिस ने जालोर निवासी मनोहर लाल पुत्र कृष्णा राम को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई SP काविंद्र सिंह सागर के निर्देशों पर नोखा थानाधिकारी अमित स्वामी व DST प्रभारी सत्यनारायण गोदारा के नेतृत्व में टीम ने जांच की। बीकानेर से लोकेश भौरा की रिपोर्ट। मन में अगर आस्था हो तो क्या ऊंचे पहाड़, क्या समुद्र की गहराई, ऐसी आस्था की अनूठी मिसाल पेश कर रहे हैं सिकंदरा के गिरधरपुरा गांव निवासी जगदीश गुर्जर, जो कड़ाके की ठंड में हाथों में अखंड ज्योत व ध्वजा लिए नंगे पैर पैदल यात्रा कर रहे हैं। जगदीश गुर्जर ने अपनी यात्रा को लेकर क्या कुछ कहा, देखिए सिकराय से अनुप पाटोदिया की रिपोर्ट में। नाम है आपका? मेरा नाम जगदीश गुर्जर है, गांव गिरधरपुरा है। तो कहाँ से कहाँ जा रहे हो? मैं साहब गिरधरपुरा से झंडा उठाया, अखंड ज्योत झंडा गणेश जी के जाया सब रणथमो गणेश जी जाया और अब दादन जाया, काल से दादन जाया। अब कहाँ जा रहे हो? अब जाऊंगा मैं आबानेरी, बांदीपुरी, जाजीरामपुरा, राजगढ़, अलवर, फिर वहाँ से नटनी का बारा से फिर मैं भट्टियाबाग जाऊँगा। भट्टियाबाग से नानी माता गाजी थाने पे सरसकाम होती, फिर प्रतापगढ़ से माता जी गाँव नानी माता। तो ये सब जगह पैदल ही जा रहे हो? नंगे पैर पैदल अखंड जोत चलती, नारायण अखंड जोत। चलती बस में बैग में चीरा लगाकर गहने चोरी करने के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 जनों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। कोतवाली थाना प्रभारी किशोर सिंह ने बताया कि 20 अप्रैल 2024 को जगदीश सिंह की पत्नी गांव जाने के लिए सरकारी बस में जा रही थी, तभी अज्ञात व्यक्ति ने सूटकेस में रखे गहने चोरी हो गए, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई कर हरियाणा की सासी गैंग सुरेंद्र और जोगेंद्र को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस कार्रवाई में जितेंद्र और महेश कांस्टेबल की भूमिका अहम रही। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। अलवर जिले के राजगढ़ क्षेत्र के दुब्बी भजेड़ा सहित अन्य स्थानों पर टाइगर के मूवमेंट की अफवाह के चलते दहशत का माहौल है। सरिस्का से आई वन विभाग की टीम को मौके पर हायना के पगमार्क मिले हैं और इस मौके पर वन कर्मियों ने क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट में। ये मालूम चला कि हायना के पगमार्क है, न ही पैंथर के पगमार्क है, न ही टाइगर के पगमार्क है। हाइना के पगमार्क हमने 3-4 जगह पे देखा है और वहाँ हाइना के पगमार्क ही हमको मिले हैं। और गांव वाले भी यही बता रहे हैं कि यहाँ या तो भगेरा हो सकते हैं या जरक हो सकते हैं। इस नदी में 2-4 जरक भी हाइना पड़े रहते हैं, इसलिए ये हाइना ही है। और अभी और बारीकी से हम आराम से ट्रेकिंग कर रहे हैं। नदी वगैरह है यहाँ पे। आपने कहाँ तलाश किया? हमने नदी में तलाश किया है, इन खेतों में तलाश किया है और आगे हम दमरेड़ भी तलाश करके आए हैं। उदयपुर के नीमच खेड़ा परशुराम कॉलोनी के रिहायशी इलाके में पिछले 2 सालों से लेपर्ड ने क्षेत्रवासियों में डर का माहौल पैदा कर रखा है। लेपर्ड इतना शातिर है कि पलक झपकते ही पिंजरे में कैद होने से पहले 9-2-11 हो गया। ये घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई, जिसके बाद जिसने भी ये वीडियो देखा वो भी सोचने को मजबूर हो गए कि आखिर लेपर्ड इतना शातिर कैसे हो सकता है। क्षेत्र के बांसुदों ने घटना के बारे में क्या कुछ कहा, देखिए उदयपुर से ब्यूरो चीफ विकास जोशी की रिपोर्ट में। सर बहुत बार देख लिया, ये 2 साल से, पिछले 2 साल से इनकी मतलब हलचल शुरू हुई है। और पहले जब हमने DFO में 3 बार हमने एप्लीकेशन दी, मेरे पास सबकी एप्लीकेशन की कॉपी है, तो हमें यही बोलते हैं कि लेपर्ड्स तो हैं, अब आप उनको साथ रहना सीख लो, सीखना ही पड़ेगा, हम ऐसे सबको हम वैसे भी जागरूक करेंगे, इस तरह के जवाब हमको दिए हैं। और जब पहले हमने रिक्वेस्ट की तो हमें बोले कि नहीं, वो आपको इजाज़त नहीं है, आप बाउंड्री वॉल नहीं खड़ी करवा सकते, इससे तो आप हमारे जंगल पे कब्जा कर लोगे। हमने कहा ये हमारी सिर्फ सेफ्टी के लिए है, कोई हमारा पर्पज़ नहीं है कि हम आपके जंगल पे कब्जा करें।
नहीं ना किए, कुछ भी नहीं किया। हमने रिक्वेस्ट की कि आप खाई खुदवाओ, बाउंड्री वॉल को ऊपर होना, ताकि वो कूदने से डरे, और हम तो उसको नुकसान पहुंचाना चाहते नहीं, हम सिर्फ हमारी सेफ्टी चाहते हैं। पहले मना कर दिया। अभी जब वो 7 तारीख से वापस आया, नवंबर 7 से अभी कल तक, ये हमने कम से कम 15 से 20 बार इसको देख लिया। रेगुलर हमारे कैमरे में कैद हो रहा है और कोई टाइम ही नहीं है। 7:45, 8:45, 9:45, मतलब 7:45 बजे तो हमारा घूमने का फिरने का टाइम होता है, कहीं भी जाए कुछ भी करें। फिर अब जब हमने उनको पकड़ लिया ना, मतलब जो ऑफिसर आए थे, हमने उनको घेर लिया कि नहीं आप इसका सॉल्यूशन निकालो, तो हमें बोल रहे ठीक है हम आपको परमिशन दे रहे हैं, आप इसकी फेंसिंग करवा दो। तो ये मतलब हमारे माथे, क्योंकि हमारे पास 4 फीट से ज़्यादा का बजट नहीं है, तो हम इससे 4 फीट से ज़्यादा दीवार उठवा नहीं सकते, और बजट नहीं है तो ना तो खाई खुदवा सकते हैं और ना दीवार उठवा सकते हैं, तो आप अपने खर्चे पे करवा लो। ये हमें रिटर्न में दे के गए। वो गए, उसके बाद तो फिर कपल आना शुरू हो गया। पहले सिंगल आ रहा था, फिर कपल है, फिर हमने वापस बुलाया, तो फिर आके उन लोगों ने ये पिंजरा और लगाया है। तो अब पिंजरे में देखिए कल जो भी हुआ वो आया तो नहीं, कैद तो नहीं हो पाया। पर हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि बाउंड्री वॉल करवाना वो सब हम कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उनकी है तो उनको करना चाहिए। के आसपास आ रहा है लेपर्ड। कल तो इसी के ऊपर ही तो था, है मेरे पास पूरी सीसीटीवी के, पिंजरे के आसपास तो आ रहा है। कल वो उसने कोशिश भी की अंदर जाने की, और अंदर से भी निकल गया वो वापस पूरा बाहर। डर का माहौल तो आज कई महीने हो गए, मतलब वैसे तो कंप्लेन करते करते तो काफ़ी टाइम हो गया। मेरे को भी पार्षद बने हुए 5 साल हो गए, आज पूरे ख़त्म हो गए। हमने 3 साल में बहुत यहाँ पे शिकायतें करी, इन लोगों ने कई आगे तक बहुत कंप्लेन पहुँचाई है कि कम से कम कुछ नहीं तो ये यहाँ जो ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, अब तेंदुए तो आप पकड़ भी लोगे, इस पिंजरे में आ भी जाएगा, इसको वापस आप सज्जनगढ़ की सेंचुरी में छोड़ोगे, वो अपना रास्ता करके फिर कहीं ना कहीं से इधर आ जाएगा। बात वो नहीं, आप ये फॉरेस्ट की बाउंड्री है, कॉलोनी से लगी हुई है, इन पे या तो बाउंड्री ऊंची करवा दे, बार्ब्ड वायर्स आते हैं, कई तरीके के प्रावधान कर सकते हैं। अब लोगों की जान ज़्यादा कीमती है, मामूली बजट इतना कोई बड़ा भी नहीं है, ये मामूली 400-500 मीटर की जो बाउंड्री है इधर से उधर तक, अगर यहाँ पे बार्ब्ड वायर्स लग जाएंगे, अगर ऊंची हो जाएगी थोड़ी, तो वैसे ही वो डायरेक्ट कूदना जो है कॉलोनी के अंदर, वो तेंदुए का वैसे ही बंद हो जाएगा। तो कम से कम इतना, ये सालों हो गए आज कंप्लेन करते करते, कभी कोई हादसा हो जाएगा। अच्छा, ये तो कल रात को 8 बजे की बात है, अब 8 बजे तो कोई ये लोग घर के अंदर पैक होने से रहे, ऐसा तो है नहीं कि अभी शाम को 6 बजे यहाँ पे कॉलोनी के अंदर कर्फ्यू लगा दोगे आप। वो तो जानवर है, उसका तो कोई टाइम थोड़ी होगा आने का, वो तो कभी भी आ सकता है। बच्चे खेलते रहते हैं छोटे छोटे, यहाँ पर लोग, यहाँ पे चहल पहल है, कॉलोनी के अंदर काम भी होता है यहाँ पर। तो कम से कम विभाग थोड़ा सा यहाँ पे संजीदगी दिखाए अपनी। आज कितने हादसे वैसे गोगुंदा में और हुए ही हैं, अपन नहीं चाहते कि शहर के अंदर भी ऐसा कोई हादसा हो जाए कभी, तो कम से कम थोड़ा सा बाउंड्री ऊंची करवा दे, नहीं तो बार्ब्ड वायर्स लगवा दे, ताकि जानवर यहाँ पे कॉलोनी के अंदर कूदना बंद हो जाए। बस इतनी रिक्वेस्ट है। ऑल इंडिया एंटी टेररिज्म फ्रंट के अध्यक्ष MS बिट्टा जोधपुर दौरे पर रहे। कुंभ के मेले को लेकर खालिस्तानियों द्वारा हमला करने की धमकी पर बिट्टा ने क्या कुछ कहा, देखिए जोधपुर से ब्यूरो चीफ मनोहर सिंह की रिपोर्ट में। एक बार मैं खालिस्तानियों को बात कह देना चाहता हूं, राम जन्मभूमि का जब निर्माण हुआ तब भी पन्नू, पाकिस्तान के चाइना के टुकड़ों पे पलने वाले पन्नू ने कहा था हम राम जन्मभूमि भी हमला करेंगे। उसके बाद भी कई बार धमकी दी उसने। अब ये कुंभ का मेला वो है, यहां 110 करोड़ हिंदू समाज की आस्था है, दूसरे धर्म की भी आस्था है। हजारों करोड़ तपस्वियों, मंदिरों का देश, और साधु संत पहाड़ों से, नागा संत ऊपर से आ रहे हैं नीचे दर्शनों के लिए। मेरा अपने हिंदुस्तान के अपने सिख भाइयों से एक ही सवाल है कि कुंभ का मेला हिंदुस्तान का एक ऐतिहासिक मेला माना जाता है। जैसे हरमंदिर साहब के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई रोज नतमस्तक होते हैं, ये कुंभ का मेला कई वर्षों के बाद आता है। अगर पन्नू ने, खालिस्तानियों ने धमकी दी है, कनाडा से, अमेरिका से, यूके से धमकी दी है, तो हिंदुस्तान के मेरे सिख समाज से आवाज नहीं उठी, चुप रहना भी गुनाह है। खुदा ना खास्ता पाकिस्तान ISI किसी अपने ISI के एजेंट को पगड़ी पहना करके, को पटाखा भी चला करके खालिस्तान जिंदाबाद लिख दे, तो इस पगड़ी के कितना बड़ा दाग लगेगा। क्या कभी कोई मेरे सिख समाज के जिम्मेदार लोग, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटियों के जिम्मेदार लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं? ये मेरा सवाल है। कुंभ के मेले पे खालिस्तानियों की धमकी देना और हमारे समाज का चुप रहना, ये बहुत बड़ा गुनाह है। 84 के दंगे क्यों हुए? छोटी सी गलतफहमियों से दंगे हुए।
हिंदुस्तान के 84 के दंगे करने वाले कोई आतंकवादी नहीं थे, वो बेगुनाह थे, मजलूम थे। पर इन खालिस्तानियों की गलतियों से, जिन्होंने पंजाब में 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम किया, जिन्होंने इंदिरा गांधी का कत्लेआम किया, उसके बाद 84 के दंगे हुए, इनोसेंट मेरे सिख भाई बेचारे मारे गए, गलों में टैग डाला गया। क्या उनको आज तक इंसाफ मिला? ये खालिस्तानियों को पूछना मैं चाहता हूं। आपने खालिस्तान मांगना तो हिंदुस्तान में आके मांगो। अमेरिका में रह के, कनाडा के अंदर, यूके में रह के खालिस्तान, कौन सा खालिस्तान? खालिस्तान के मामे लगते हो आप। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे गुरुओं का देश है, हमारे गुरु साहिबानों ने भारत देश के अंदर कुर्बानी दी। गुरु गोविंद सिंह महाराज, कल उनका दिन था, साहबजादे जिन्होंने कुर्बानी दी, भारत में जन्म लिया, भारत में उनका सब कुछ हुआ। अमेरिका में तो नहीं जन्म लिया, कनाडा में तो नहीं जन्म लिया, हमारे गुरु साहिबानों की धरती, और उसको आप तोड़ना चाहते हैं। आप अमेरिका में, कनाडा में रह के कुछ भी बोल देते हैं, और मेरे हिंदुस्तान का मेरा सिख भाई क्यों ना बोले? क्यों ना बोले? हिंदू बोले तो फिरका प्रस्त, हिंदू बोले तो नफरत फैलाने वाला, हिंदू बोले तू आरएसएस, हिंदू बोले तो बीजेपी, तो ये पगड़ीदारी मेरे सिख क्यों ना बोले? हम बोले तो हम कौम के गद्दार, हम राष्ट्र के लिए बोले, गुरु साहिबानों की सोच के लिए बोले, जिन्होंने मजलूमों की रक्षा के लिए अपने चीज को दिल्ली लाल किला में निछावर कर दिया था, चांदनी चौक के, बोले हम कौम के गद्दार। क्योंकि हम मानवता की बात करें, हम गुरु महाराज की सोच पे चले, हम हिंदू सिख भाईचारे को, हम सेकुलरिज्म की बात करें, हम गद्दार, और तुम खालिस्तानी देश को तोड़ने वाले, तुम अच्छे हो गए। मैं आज भी कहूंगा, हाथ जोड़ के सिख समाज के अपने भाइयों को, जिम्मेदार लोगों को, पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को नहीं, ये फलानी पार्टी वाले ने बोला, फलानी, आम सिख समाज गुरुद्वारा साहब के अंदर समाज बुलाए, मेरी बहनें, भाई, बेटियां बुलाए, मीडिया बुलाए। जो धमकी दी गई है खालिस्तानियों ने अमेरिका, कनाडा से कि हम कुंभ के मेले हमला करेंगे, बम ब्लास्ट करेंगे, वहां हालात खराब करेंगे, इसका मुंह तोड़ ये जवाब दें, हम भारतीय हैं, हम खालिस्तान नहीं चाहते। ये भूखे नंगे टुकड़ों पे पलने वाला पन्नू, हमारा इससे कोई नाता नहीं, हम भारत के सच्चे सिख हैं। जोधपुर के मथुरा दास माथुर अस्पताल में कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने 3 महीने की सैलरी की मांग को लेकर आज अस्पताल के अधीक्षक कक्ष के बाहर प्रदर्शन करते हुए सैलरी रिलीज करने की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान ठेका निविदा संघ के प्रदेशाध्यक्ष तेजपाल सिंह ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। मथुरा दास माथुर चिकित्सालय में हमने पूर्व में भी अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें बताया गया था कि हमारे जो कर्मचारी है उनका 3 माह से भुगतान नहीं हुआ है, और ना ही हमारा पीएफ जमा हुआ है, और पीएफ के साथ ही जो हमारा एरियर बन रहा है, तो प्रत्येक कर्मचारी के 26 रुपए जो बढ़े हैं श्रम विभाग की गाइडलाइन के अनुसार, उसमें प्रत्येक कर्मचारी का 16,224 रुपए का पीएफ बना है, और ये अपना एरियर बना है, जो कि जनवरी 2023 से लेके दिसंबर 2024 तक का एरियर है, वो 16,224 रुपए का है। हमने मांग की है कि जो हमारा जो भुगतान है वो बार बार क्यों रोका जा रहा है, और हमें हमारे जो कर्मचारी है बार बार इस कंपनी के लिए बार बार हड़ताल कर रहे हैं कि हमारा भुगतान नहीं किया जा रहा है, कंपनी को बार बार लेटर दे रहे हैं, सुप्रीडेंट साहब को बोले, लेकिन इनके ऊपर कोई उचित कार्रवाई हो नहीं रही है। हमने प्रशासन से मांग की है कि हमारा जो बकाया भुगतान है वो आज ही इनके द्वारा कर दिया जाए, ताकि क्या है कि हमारे जो कर्मचारी है वो अपना अल्प वेतन भोगी अपना परिवार चला सके। तिजारा व्यापार महासंघ ने जिला मुख्यालय खुलवाने की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। व्यापार महासंघ के अध्यक्ष गुलशन गुप्ता ने क्या कुछ कहा, देखिए अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप कोल की रिपोर्ट में। हमने जिला न्यायालय और जिला स्तरीय सभी कार्यालय तिजारा खोलने के लिए जो यथासंभव हो सके उसके लिए अपन ने ज्ञापन दिया है, क्योंकि खैरतल तिजारा जब से जिला बनाया है तो उसके बाद हमने इस मांग को हमेशा जारी रखा, क्योंकि हमने एमएलए में भी और एमपी में भी सर्वाधिक वोटों से तिजारा से जिताया है हमने। तो हम आशा करते हैं कि हमारी मांगे को उनको सुना जाए, रखा जाए, और तिजारा में जितने ज़्यादा से ज़्यादा कार्यालय है वो तिजारा में खोले जाएं। संतोष नायक हत्याकांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर आज नायक समाज ने विरोध स्वरूप रैली निकाली और हत्यारों की गिरफ्तारी करने की मांग की। मामला श्री डूंगरगढ़ पुलिस थाने क्षेत्र के गांव पुदरसर का है। एडवोकेट जितेंद्र नायक ने इस बारे में क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। पिछले
29 दिन से बीकानेर जिला कलेक्टर कार्यालय पर संतोष नायक की हत्या के आरोपियों को गिरफ्तारी को लेकर हम कर्मिक अनशन पर बैठे हैं। आज तक हमें कोई न्याय की उम्मीद जिला प्रशासन से नहीं मिली है। इसी को लेकर आज हमने बीकानेर कलेक्ट्रेट परिसर पर समाज को लेकर और 36 कौम के सहयोग से जिला कलेक्टर कार्यालय पर आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया है और हम उम्मीद करते हैं प्रशासन से कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तारी कर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। रायसिंह नगर में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन सरकारी अस्पताल में किया गया। आयोजित शिविर में डॉक्टर्स द्वारा मेडिकल जांच भी की गई। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर तेजपाल शर्मा ने क्या कुछ कहा, देखिए रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट में। आज 7 जनवरी 2025 को मुख्यमंत्री आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें विभिन्न प्रकार के विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं यहाँ CHC लेवल पर उपलब्ध है और जो बाहर से रेफर होकर पेशेंट आ रहे हैं PHC से, पेरीफ्री से, उनको सेवाएं दी जा रही है, जिसमें ऑर्थोपेडिशियन, ENT स्पेशलिस्ट, स्किन रोग, पीडियाट्रिशियन, प्रसूति रोग विशेषज्ञ और आई स्पेशलिस्ट और अन्य विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं दी जा रही है। अच्छी संख्या में बच्चे और ग्रामीण लोग आ रहे हैं, उनको लाभान्वित किया जा रहा है। 10 जनवरी से शुरू हो रहे 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ऊंट उत्सव के शुरू होने से पहले विवाद शुरू हो गया। शहर के रौबिले विरोध में उतर आए हैं, जो पिछले लंबे समय से ऊंट उत्सव में भाग लेते आए हैं, जिन्होंने इस उत्सव को देश विदेश में नाम दिया है। रौबिलो राहुल कालवी ने मामले पर क्या कुछ कहा, देखिए बीकानेर से सुरेश जैन की रिपोर्ट में। हम लोग इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि पिछले कई सालों से जो पर्यटन विभाग की जो धांधली और उदासीनता चल रही है, उससे हमारा विरोध है। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने मीडिया को ये खबर दी कि इस बार पर्यटन विभाग ये प्रतियोगिता नहीं करा रही है। प्रतियोगिता क्यों नहीं करा रही है? क्योंकि इनके पास में निष्पक्ष जांच नहीं है। पिछले जो साल जो रिजल्ट आया उससे आधे लोग असंतुष्ट थे। भाई विदेशी सैलानी जो देखने आते हैं वो रौबिलो को देखने आएंगे। अगर बीकानेर में पर्यटन को अगर अपन बढ़ावा नहीं देंगे तो कौन देगा? इनका कोई स्तंभ नहीं है इस चीज को कि पर्यटन विभाग इसको कैसे सुचारू रूप से चलाए। इसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं। हमें कोई मानदेय नहीं है, कोई कुछ नहीं देते हैं ये लोग। और रौबिले अगर इस संस्कृति को नहीं बढ़ाएंगे तो आगे मुझे नहीं लगता कि धीरे धीरे ये चीज खत्म हो जाएगी एक दिन और लोगों के बीच में उत्साह नहीं रहेगा। जो युवा, जो हम लोग जैसे लोगों को देख के, हमें देख के जो युवा आगे बढ़ रहे हैं संस्कृति को देखने के लिए, वो लोग धीरे धीरे कट हो जाएंगे इस चीज से और आगे कुछ बेनिफिट्स नहीं होने वाला है। तो आज हम लोग कलेक्टर साहिबा को ये ज्ञापन देंगे कि हमारी बातों को सुना जाए और इस प्रतियोगिता को वापस सुचारू रूप से निष्पक्ष जांच की तरफ लेके जाए। नहीं अगर सुनते हैं बात तो क्या करेंगे? बात अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग अपना धरना देंगे। धरना देके इसको इस प्रदेश भर में इसको सब जितनी भी संस्कृति को बढ़ावा देने वाले रौबिल हैं पूरे प्रदेश भर में, पूरे राजस्थान में, उन सबके साथ इकट्ठा होके इसका आगे धरना प्रदर्शन करेंगे। नोहर तहसील के गांव टोपरिया में नववर्ष से लेकर 7 जनवरी तक पहुंच पंचकुंडीय यज्ञ करवाया गया और भंडारा का आयोजन हुआ। महात्मा जैलागिरी व स्वामी संत मंडवी पंजाब बैरियल हिमाचल प्रदेश द्वारा हवन कराया गया। गांव में लगातार 15 दिनों तक नगर कीर्तन प्रभात फेरी निकाली गई। यज्ञ में भाग लेकर श्रद्धालु उत्साहित नजर आए। महायज्ञ व भंडारा में 52,551 रुपए, 1 क्विंटल 97 किलो घी व 5 कट्टे चीटी और 1 क्विंटल 11 किलो अनाज के रूप में सहयोग मिला। नोहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। दौसा से खबर है, जहां जिले के सिकराय क्षेत्र में विधायक विक्रम बंशीवाल ने आज अपने दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। उन्होंने सिकराय मानपुर में शहरी आरोग्य मंदिर अस्पताल का उद्घाटन किया और इसे क्षेत्र के लिए एक बड़ा कदम बताया। विधायक ने कहा कि यह अस्पताल चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्थानीय लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करेगा। इस अवसर पर उन्होंने पूर्व मंत्री ममता भूपेश और कांग्रेस सरकार पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन में केवल शिलान्यास के पत्थर लगाए गए और जनता को विकास के नाम पर गुमराह किया गया। सिकराय से अनूप पाटोदिया की रिपोर्ट और इसी खबर के साथ हम राजस्थान में इतना ही। नमस्कार।